दिल्ली का श्रद्धा वालकर मर्डर केस, निकी यादव हत्याकांड और उसके बाद लखनऊ का रिया गुप्ता केस और फिर मुंबई का सरस्वती मर्डर केस। इन लिव इन रिलेशन में कत्ल के ना जाने कितने ही वाक़ये हमारे सामने हैं। ऐसी ही एक वारदात उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से भी सामने आई है और जिसकी कहानी दिल दहला देने वाली है। लिव इन में रहने का मतलब ये है कि आपने अपने पार्टनर को स्वीकार किया है और आप उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद जिस पार्टनर को आप दिल से पसंद करते हैं उसके साथ आगे ज़िंदगी गुजारने में ऐसा क्या हो जाता है कि उसके कत्ल के लिए ही आमादा हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी हकीकत ज़रूर है लेकिन दिल दहला देने वाली भी है। तो चले दोस्तों, समय नहीं लेते और जानते हैं कि आज की कहानी पूरी है क्या। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप अपने परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चले दोस्तों, समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर ये लिव इन रिलेशन में रहने के बाद मर्डर की पूरी कहानी है क्या। पहले दिल्ली का श्रद्धा वालकर मर्डर केस, फिर दिल्ली का ही निकी यादव हत्याकांड, उसके बाद लखनऊ का रिया गुप्ता केस और फिर मुंबई का सरस्वती मर्डर केस। लिव इन रिलेशन में कत्ल के ना जाने कितने ही वाक़ये हमारे सामने हैं। देहरादून के जंगलों में भी लिव इन रिलेशन की एक ऐसी ही लव स्टोरी पिछले 4 महीनों से कैद पड़ी थी, लेकिन एक रोज़ जब बीच रास्ते में ही गुम हो गई इस स्टोरी का सिरा तलाशती हुई पुलिस जंगलों में पहुंची तो उसे न सिर्फ सूटकेस के साथ एक लड़की की सड़ी गली लाश मिली बल्कि लिव इन में हुए कत्ल की एक ऐसी कहानी पता चली जिसने सबको सन्नाटे में डाल दिया। लिव इन मर्डर की इस दहलाने वाली स्टोरी की शुरुआत हुई 29 जनवरी 2024 को, जब हरिद्वार की रहने वाली एक महिला ने देहरादून के पटेल नगर कोतवाली में अपनी 24 साल की बेटी शहनूर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। महिला का कहना था कि उसकी बेटी देहरादून के ही संस्कृति विहार कॉलोनी में रहकर ब्यूटिशियन का काम कर रही थी, लेकिन 26 दिसंबर 2023 से अचानक कुछ ऐसे गायब हो गई कि अब किसी के ढूंढे नहीं मिल रही है। अपने घर वालों से शहनूर के रिश्ते अच्छे थे, उसका किसी से कोई विवाद भी नहीं था। ऐसे में उसका अचानक यूं गायब हो जाना हैरान करने वाला था। पुलिस ने शहनूर के घर वालों की शिकायत पर FIR दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने लड़की को जानने वाले लोगों से बातचीत शुरू की, उसके मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई और दूसरे तरीक़ों से भी उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की और कोशिश रंग भी लाई। और जल्द ही उसे पता चल गया कि शहनूर संस्कृति लोक कॉलोनी में अकेली नहीं बल्कि राशिद नाम के एक लड़के के साथ लिव इन में रहा करती थी। अब पुलिस ने राशिद के बारे में पता करना शुरू किया, लेकिन वो गायब मिला। जाहिर है शहनूर की गुमशुदगी के साथ ही उसके लिव इन पार्टनर का गायब हो जाना काफ़ी कुछ कह रहा था। ऐसे में पुलिस ने उसकी तलाश में पूरी ताकत लगा दी और मुखबिरों से भी जानकारी जुटाने लगी। करीब 4 महीने बाद 30 मार्च को राशिद की जानकारी मिल गई। पुलिस को पता चला कि वो देहरादून के संस्कृति विहार के अपने पुराने मकान से अपने सामान को लेने पहुंचा था। बस पुलिस ने राशिद को यहीं से दबोच लिया, लेकिन किसी भी दूसरे कातिल की तरह राशिद ने पुलिस को घुमाना शुरू कर दिया। उसने शहनूर को जानने की बात तो मानी, लेकिन उसके बारे में कोई भी जानकारी होने की बात से वह इनकार करने लगा। लेकिन चूंकि सारे सबूत उसकी तरफ ही इशारा कर रहे थे तो पुलिस ने उससे सख्ती की और आखिरकार उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया। उसने कबूल कर लिया कि उसने 27 दिसंबर 2023 को ही शहनूर की हत्या कर दी थी। इसके बाद राशिद ने शहनूर की लाश को एक बड़े से सूटकेस में पैक करके शहर के करीब आशा रोड़ी के जंगलों में फेंक दिया। अब पुलिस राशिद को लेकर जंगल में पहुंची और उसकी निशानदेही पर करीब 6 से 7 किलोमीटर अंदर जाकर शहनूर की कंकाल नुमा लाश बरामद कर ली। मौकाए वारदात पर पुलिस को वो सूटकेस भी मिल गया
जिसमें लाश पैक कर कर फेंकी गई थी, जबकि लाश के नाम पर पुलिस को सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा मिला। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर राशिद ने शहनूर की हत्या की क्यों? जब दोनों लिव इन में रह रहे थे और दोनों के बीच रिश्ता भी अच्छा था, तो फिर ऐसा क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उसको हत्या करनी पड़ी? राशिद ने इसका भी जवाब दिया। उसने बताया कि वो पहले अपने गांव में बाइक रिपेयर का काम करता था, लेकिन साल 2017-18 में उसकी मोबाइल फ़ोन पर गलती से किए गए एक कॉल से शहनूर से पहचान हुई और इसके बाद दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ गए। दोनों में लगातार बातें होने लगी। सितंबर 2023 को वो शहनूर से मिलने देहरादून आ गया। शहर में आने के बाद उसने संस्कृति लोक कॉलोनी में एक किराए पर कमरा भी ले लिया और उसके साथ ही लिव इन में रहने लगा। शहनूर से उसके कामकाज के बारे में पूछने पर वो बताती थी कि वो एक ब्यूटिशियन का काम करती है, लेकिन पता पूछने पर कभी भी सीधा जवाब नहीं देती थी। शहनूर अक्सर देर रात को घर लौटती और जब भी राशिद उससे इतनी देर तक बाहर रहने की वजह पूछता तो टाल दिया करती। ऐसे में राशिद को शक होने लगा कि शायद शहनूर किसी गलत काम में शामिल है और वो गलत तरीके से पैसे अर्जित कर रही है। 26 और 27 की दरमियानी रात को शहनूर के देर से घर आने को लेकर दोनों में फिर से झगड़ा हुआ और उसने राशिद को थप्पड़ मार दिया। इससे गुस्साए राशिद ने रात को ही उसका गला घोंटकर उसकी जान ले ली और फिर अगले दिन उसकी स्कूटी लेकर वो शहर के पटेल नगर लालपुर की तरफ गया, जहां उसे शहनूर के ATM कार्ड से ही 17,000 रुपये निकालने पड़े और एक बड़ा सूटकेस और रस्सी भी खरीदी। इसके बाद उसने सूटकेस में लाश भरी और उसे स्कूटी के पीछे रस्सी से बांधकर सीधे आशा रोड़ी की तरफ ले गया और फिर जंगल में लाश से भरी सूटकेस फेंककर फरार हो गया। लेकिन शहनूर की मां की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी और राशिद की तलाश कर रही थी, जिससे आखिरकार मामले का खुलासा हो गया और लिव इन रिलेशन के इस खौफनाक अंजाम ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। प्यार के लिए अपने माता पिता, परिवार और समाज तक को छोड़ने वाले प्रेमी जोड़े छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का जीवन तो खत्म करते ही हैं, खूबसूरत एहसास के उपजे भरोसे को भी तोड़ देते हैं। और इस तरीके से लिव इन में रहने वाली शहनूर की हत्या हो गई और उसकी ज़िंदगी समाप्त हो गई। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।